निश्चित तौर पे साथियों आज हम अ, ऐसे वेबिनार पे उपस्थित हैं। निश्चित तौर पे आज हमारे बीच में बहुत सारे हमारे माताएँ-बहनें हैं, जो काफ़ी इंस्पायर होते हैं। तो उनके लिए मैं चंद शब्द बोलना चाहूँगा। उठती लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती है, उठती लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती है, हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती है, हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती। साथियों, निश्चित तौर पे अपने एक अलग छाप जगह बना चुकी हैं और उसी की जानकारी देने के लिए हम कैसे कामयाब हो, हम कैसे सफल हो, इन सारी चीज़ों की जानकारी देने के लिए हमारे बीच में है साथियों। हम तो आपके बीच में हमेशा बने रहते हैं। तो इस वेबिनार को आगे ले जाने के लिए हमारे बीच में गुरुदेव मोइन अख्तर सर हैं। तो निश्चित तौर पे इस वेबिनार को आगे लेके चलेंगे सर। वेलकम, स्वागत है मोइन अख्तर सर। जय आर सी एम करण सर। जय आर सी एम, जय आर सी एम। जय आर सी एम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं थोड़ा कहीं पर था अभी, एक बार मैडम को इनवाइट करने के लिए। हम सबके गुरुदेव राजीव सर हैं, जिनके माध्यम से जैसे हम लोग मिले हैं, मैडम का देखने पाते हैं जूम पे। तो जो हमारे सबके ग्रेट अपलाइन, मैं राजीव सर को इनवाइट करना चाहूंगा। राजीव सर मैडम को इनवाइट कर लेंगे। एक बार जोरदार क्लैपिंग पूरी टीम के साथ मिस्टर राजीव सर के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी को जय आरसीएम। और आज का ये विशेष प्रोग्राम, मतलब मेरे अंदर बहुत दिन से इच्छा थी कि भाई अपन को तो हमेशा समय कहीं ना कहीं मंच पे मिलते रहता है, या जूम पे भी हम लोग को बहुत सारा समय मिलते रहता है। तो आज मैं जितने भी हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, मैं आज आपको बता दूं कि ये महिला स्पेशल प्रोग्राम ही रखा गया है। और आज आपको पूरी जानकारी देने के बाद मधुसूदन जी कम से कम 10 मिनट आपसे निश्चित रूप से आपके बातों को जानेंगी, आपके इरादों को जानेंगी। इसलिए जितने भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वो सब लोग अपना कुछ ना कुछ, जो भी आपके मन के अंदर कंफ्यूजन होगा, जो भी शंकाएं होंगे, या जो भी आप उनसे पूछना चाहती हैं, क्योंकि एक 23 साल की लड़की, ज्यादातर मैं देखता हूं, मैं किसी लड़की से बात करता हूं जब इस प्लान के लिए, तो वो लोग बोलती हैं कि मैं अभी पढ़ाई कर रही हूं, मैं इसको पढ़ाई के साथ कैसे कर पाती हूँ, कर पाऊंगी। लेकिन आज ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं जो पढ़ाई में भी नंबर 1 है और इस बिजनेस को भी बड़े नंबर 1 तरीके से आगे लेके जा रही है। तो आज आप जानेंगी कि बिना कुछ नुकसान किए कैसे आप इस बिजनेस में ग्रो कर सकती हैं। आज उन्हीं की जुबानी आप जानेंगे। इसलिए आपके अंदर जितने भी तमाम तरह की जो भी सवालें होंगी, मैं मीटिंग के बाद आग्रह करूंगा मैडम से कि 10 मिनट आपके साथ वो जुड़ी बनी रहें और आपके सवालों का जवाब दे सकें। तो चलिए, अब ज्यादा विलंब नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड होता हूं और मैं ऐसी इनकी बातों को सुन के, क्योंकि मुझे ये पक्का विश्वास है कि आने वाले 10 साल के अंदर आप देखिएगा कि हिंदुस्तान ही नहीं, इनका परचम विश्व में महिलाओं को आगे लाने में सबसे बड़ा नाम रहेगा। और ये इसी नियत के साथ इस प्रयास को कर भी रही हैं, बड़े ही लगन से, बहुत ही एजुकेशन के साथ। तो चलिए, आप सभी तैयार हैं सर? एक बार हाथ उठा के समर्थन करेंगे? यस सर, यस सर। तो चलिए, आप सभी के जोरदार तालियों के बीच मैं आमंत्रित करने जाता हूं मिस मधुसूदन फ्रॉम कटिहार। प्लीज वेलकम मधुसूदन। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर वचन के लिए। ऐसे ही आपका आशीर्वाद मुझ पे हमेशा बना रहे। सभी साथियों को जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। बहुत अच्छा लगता है सबसे मिलके, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करके। कुछ ना कुछ मुझे भी सीखने को मिलता है और हमेशा राजेश सर का आशीर्वाद मिल जाता है। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। राजेश सर का जैसे ही फोन आता है ना, तो मेरे मुंह से ना कभी नहीं निकलता। मुझे पता है कि हाँ करूंगी तब आशीर्वाद मिलेंगे, भर भर के आशीर्वाद मिलेंगे। तो मैं सर से पूछी थी कि टॉपिक क्या रहेगा, तो टॉपिक के अकॉर्डिंग ही बात करूंगी। लेकिन आज कुछ नए लोग भी जुड़े होंगे, तो परिचय दे देती हूँ। नाम मधुसूदन है, बिहार से हूँ, स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करती हूँ। आईजर कोलकाता की स्टूडेंट थी। जस्ट अभी मैंने अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की है। वहां पे मैं डीएसटी इंस्पायर फेलो थी। डीएसटी इंस्पायर फेलो का मतलब ये होता है कि मेरी एक एग्जाम हुई थी, एग्जाम में मैं क्वालिफाई की थी और उसके बाद मुझे ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए स्कॉलरशिप मिली थी। मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट मुझे पढ़ने तक का पैसा देती थी।
एंड वो पढ़ाई करके अभी जस्ट मेरी मास्टर डिग्री कंप्लीट हुई है और अभी आगे मैं पीएचडी ज्वाइन करूंगी, पार्ट टाइम में आरसीएम करूंगी, जिंदगी भर आरसीएम करूंगी। और जैसे राजेश सर का आज्ञा है, जैसे आशीर्वाद है, बहुत आगे तक जाऊंगी और ना सिर्फ जाऊंगी, अपनी टीम को ले जाऊंगी, अपने हिंदुस्तान को लेके जाऊंगी, अपने हिंदुस्तान के सभी महिलाओं को, सभी लड़कियों को लेके जाने का ये निर्णय मैंने लिया है। आप सबका आशीर्वाद रहा तो बहुत कुछ करूंगी। तो आज बात करते हैं, आज की जो बात होगी वो थोड़ा सा बात होगी कि रॉयल्टी कैसे अचीव करें, और उसके बाद थोड़ा सा मैं फोकस करूंगी जो भी सबसे बड़ा धमाका ऑफर आया है मेरी बेटी मेरा अभियान पे, उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहूंगी, मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करना चाहूंगी। हाँ, मेरी स्क्रीन देख रही है सर? यस यस यस। सबसे पहले आप सभी का वेलकम करती हूँ आज के वेबिनार में। जब मैं सेकेंड ईयर में थी, हालांकि मैं फेसबुक पे ये पोस्ट कर चुकी हूँ, फिर भी ये चीज मैं बताना चाहूंगी इस मीटिंग के स्टार्ट होने से, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीजें थी जो मेरी लाइफ में अभी कुछ दिन पहले हुई है। तो जब मैं सेकेंड ईयर में थी सर, तो उस टाइम पे मेरे जितने भी कॉलेज के दोस्त थे, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था दार्जिलिंग घूमने का, और उस टाइम पे मेरे पास भी वो आए थे और उन्होंने लगे दार्जिलिंग चलते हैं। तो मैं भी सोची कि हाँ बहुत मजा आएगा, दार्जिलिंग चलते हैं, घूम के आते हैं। और उस टाइम पे मैं अपने अपलाइन को फोन की थी, मैं बोली थी कि सब लोग दार्जिलिंग घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं और मुझे भी जाना है। एंड सर ने मुझसे 2 बातें बोली थी। उन्होंने बोला था कि ठीक है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं खुश हो गई थी कि हाँ मुझे जाने का परमिशन मिल गया है। तो उस टाइम पे जस्ट मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था, जस्ट रॉयल्टी अचीव हुई थी और वो संघर्ष का टाइम चल ही रहा था। तो सर ने मुझसे 2 बातें बोली थी। उन्होंने बोला था कि देख मधु, तेरे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि तू भी दार्जिलिंग जा, घूम फिर आ जा, उसके बाद जो करना है कर। लेकिन ये ऑप्शन ये है कि या तो तू घूम लेगी, अभी 5 साल मस्ती कर लेगी, कॉलेज का टाइम है, मेरा BS MS की डिग्री थी जो 5 साल का होता है, उस 5 साल में तुम खूब मस्ती करो, खूब बर्थडे पार्टी, बहुत सारी पार्टी फंक्शन होती है, बहुत सारा प्रोग्राम होता है, बहुत सारा डीजे नाइट होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो उस 5 साल में जितनी मस्ती करनी है उतनी मस्ती कर लो, और उसके बाद पूरी जिंदगी घिस घिस कर मेहनत करना और छोटे छोटे पैसे कमाते रहना, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। और चूंकि मैं अच्छे कॉलेज में थी, बोला कि ठीक है तुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, 80-90,000, 1 लाख इतना कमा पाएगी, और पूरी जिंदगी काम करते रहना। या दूसरा ऑप्शन ये है कि तू इस 5 साल में जो छोटी छोटी खुशियां हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं, उसे सेक्रीफाइस कर, और ये 5 साल मेहनत कर। उस 5 साल में इतनी मेहनत कर, इतनी मेहनत कर कि तुझ एक दिन ऐसा आएगा कि तू कहीं घूमने जाएगी और तुम्हें घूमने का भी पैसा मिलेगा। और अभी पिछले 3 दिन में दार्जिलिंग के टूर में थी, वहां पे मैंने सेमिनार भी किया, खूब घूमी, खूब मस्ती की, और वो वहां से मैं पैसे लेके आई। तो ये चीज आज के दिन पे संभव हो पाया। तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप सबको मैं बोलना चाहूंगी कि आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप जिंदगी भर पैसा की कमी के कारण संघर्ष करते रहें। पहला ऑप्शन है। आप क्या चाहते हैं कि जिंदगी भर आप पैसा की कमी के कारण संघर्ष करना चाहते हैं, या दूसरा ऑप्शन है, वो ऑप्शन है कि आप 5 साल पैसा कमाने के लिए संघर्ष करना चाहते हैं। दोनों में संघर्ष है, और ये पहला जो संघर्ष है ना, जो पैसा की कमी के कारण होता है, ये बहुत कष्ट वाली होती है, बहुत तकलीफ वाली होती है। जिंदगी भर एकदम घुट घुट के जीना होता है, हर एक पल पल, पग पग पर कंप्रोमाइज करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जब अपने बच्चों को लेके जाएंगे, उसके पसंद की आप उनको कपड़े नहीं दिलवा पाएंगे, उसके मनपसंद के उसके स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे, पल पल वहां पे आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। खुद के सपने से भी कंप्रोमाइज करने पड़ेंगे, अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने बच्चे, सबके सपनों से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और हमेशा आपका हाथ ऐसे रहेगा, मांगने वाला हाथ रहेगा। लेकिन अगर आप 5 साल संघर्ष कर लेते हैं आरसीएम के साथ, आरसीएम के सिस्टम के साथ अगर आप संघर्ष कर लेते हैं, तो ये 5 साल मुसीबत वाला होगा, थोड़ा मुश्किल होगा, संघर्ष होगा, रिजेक्शन होगा, बहुत सारी धूप वर्षा, सब कुछ आपको सहना पड़ेगा, बाहर में बहुत कुछ सहना पड़ेगा। लेकिन इस 5 साल अगर आपने मेहनत कर लिया, तो बाकी जिंदगी पूरा आराम का होगा। आपके पास पैसिव इनकम होगी, अनलिमिटेड इनकम होगी, आपको घूमने का पैसा मिलेगा, आपको बोलने का पैसा मिलेगा, एक सपनों वाली पूरी की पूरी जिंदगी होगी। और सिर्फ ना आप अपनी, बल्कि अपनी कितनी जनरेशन की जिंदगी आप बना देंगे, इसका आइडिया भी नहीं लगा सकते। पूरी जनरेशन की जिंदगी आप बदल सकते हैं, अपने कितने पुश्तों की जिंदगी आप बदल सकते हैं, अपने बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे की जिंदगी आप बदल सकते हैं।
तो सर आपको डिसीजन लेना है। और उस टाइम पे जब मुझे सर ने ये बोला तो मैं बोली कि मैं 5 साल संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया, हालांकि बहुत कुछ मैं एंजॉय भी की, लेकिन बहुत चीजें मैं छोड़ दी। बहुत सारे पार्टी में गई, लेकिन जब मुझे आरसीएम और किसी और चीजों में चूज करना होता तो मैं आरसीएम को चूज कर लेती थी। बस यही, आपको कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं होती। इस 5 साल में मेरा 4 से 5 साल में मेरा एक्सपीरियंस रहा कि मैंने बहुत कुछ नहीं छोड़ी, लेकिन कभी भी अगर छोड़ने का टाइम आया आरसीएम और किसी और चीजों में, तो मैंने किसी और चीज को छोड़ दिया, आरसीएम को पकड़ लिया। और यही मेरा सफलता का सबसे बड़ा चीज है कि मैं कभी आरसीएम को किसी के नीचे नहीं जाने दी। जब भी 2 चीजों में मुझे चूज करना पड़े तो आरसीएम को चूज करती रही। और 5 साल बस आरसीएम को चूज कीजिए, उसके बाद अगर आप छोड़ भी देंगे ना तो भी आरसीएम आपको नहीं छोड़ेगा, आपके पास पैसा आने चलेगा। तो आज सबसे मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं? आप जिंदगी भर पैसा की कमी के कारण संघर्ष करना चाहते हैं या 5 साल आप संघर्ष कीजिए, लेकिन उसके बाद जिंदगी बड़ी मजेदार होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब यहाँ पे जो भी हैं वो दूसरा वाला ऑप्शन चूज किए होंगे जो मैंने चूज किया था कि 5 साल हम संघर्ष कर लेंगे, उसके बाद मजे वाली जिंदगी जिएंगे। यस, ओके। तो आज का जैसे टॉपिक ये है कि रॉयल्टी कैसे अचीव करें। तो मैं बस 4 साल से हूँ इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो मुझे ज्यादा कुछ मैं तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैंने जो इस 4 साल में फील किया है, जो 4 साल में मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने बुक्स पढ़ के, जो अपलाइन से सीखकर, जो टीम से सीखकर, जो फील्ड में काम करके मैंने सीखा है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगी कि मुझे क्या लगता है कि किस तरीके से आप रॉयल्टी अचीव कर सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो उसमें मैं देखूंगी कि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अगर आप हैं, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप हैं, तो यहाँ पे 3 फेज होती है। आसन में जैसे ही आप काम करने का डिसीजन लेते हैं, ज्वाइनिंग की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ज्वाइनिंग की बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ। ज्वाइनिंग तो ऐसे भी हो जाता है, लोग सीरियस नहीं होते भी होते हैं, फिर भी ज्वाइनिंग हो जाती है, बिकॉज ज्वाइनिंग में कोई बाउंडेशन नहीं होती है। फॉर्म भी कोई और भरता है, सामान भी कोई और लाके देता है, केवाईसी ओके हो गया ये भी कोई और बताता है, पहला कमीशन बन गया ये भी कोई और बताता है। तो उस टाइम पे उतनी सीरियसनेस नहीं रहती है। मैं उसके बाद की बात कर रही हूँ जब आप एकदम डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ मुझे अब आरसीएम करना है, मुझे अब पीछे नहीं मुड़ना है, मुझे अब 5 साल संघर्ष करना है, रॉयल्टी अचीव करना है, टेक्निकल अचीव करना है और एकदम पूरी लाइफ मस्ती से जीना है। उसके बाद आपके लाइफ में 3 फेज आते हैं जब आरसीएम करने का आप डिसीजन लेते हैं। तो उसमें से पहला फेज आता है जो आता है कि पहले 6 महीने में, उस टाइम पे आपको सर्वाइव करना होता है, सर्वाइवर वाला फेज होता है। क्यों होता है इसके बारे में हम विस्तार से थोड़ा बात करेंगे। पहला जो 6 महीना होता है ना वो एकदम सर्वाइव करने वाला होता है, मतलब कि आप बस टिक जाओ, आप भागो मत। अगर डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, आरसीएम की बात करें ना, तो सबसे पहला जो 3 महीना होता है, पहले 90 दिन में ज्यादातर लोग बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। क्यों छोड़ के जाते हैं इसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। तो पहला 6 महीना ना, ये पहला 6 महीना आपको टिक के रहना है, आपको एकदम मतलब कि हाँ आया हूँ तो रुकूंगा, सीखूंगा, करूंगा, ये वाला डिसीजन लेके आइए, सर्वाइव कीजिए इस बिजनेस में। उसके बाद दूसरा जो फेज होता है वो होता है 6 महीने से 3 साल का। 6 महीने से 3 साल जो होता है वो स्टेबिलिटी का होता है। आप थोड़ा थोड़ा स्टेबल होने लगते हो, थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगता है, थोड़ी थोड़ी इनकम आने लगती है, थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगता है, थोड़ा थोड़ा लोग बुलाने लगते हैं, माला मिलने लगते हैं, स्टेज पे बोलने का मौका मिलने लगता है। तो स्टेबिलिटी वाला फील्ड होता है, स्टेबिलिटी का एकदम फेज होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है एकदम बापू वाला, मतलब उस टाइम पे आप सक्सेस अचीव करते हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग के, आप आरसीएम के एकदम बापू बन जाते हैं, जो 3 साल से 20 साल का वक्त होता है। 3 साल से 20 साल में आप एकदम सक्सेसफुल हो जाते हैं, आप कोर लीडर बन जाते हैं, आपके पास वो बड़ा बड़ा चेक आने लगता है, आपको पूरी इंडिया जानने लगती है, लोग आपका ऑटोग्राफ लेने लगते हैं, लोग आपके साथ सेल्फी क्लिक करवाने लगते हैं, लोग आपको अपना रोल मॉडल बनाने लगते हैं और लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। तो ये 3 साल के बाद 3 से 20 साल में आता है और इस तीनों फेज से आपको गुजरना ही गुजरना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला जो फेज है वो है पहला 6 महीना। ये थोड़ा कठिन होता है, किस लिए कठिन होता है इसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगी, जो मैंने खुद फील किया है वो सब आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। हाँ, तो पहला जो 6 महीना होता है वो 6 महीना सर्वाइव करना होता है। आपको सर्वाइव इसलिए करना होता है क्योंकि जस्ट आप एक ऐसे बिजनेस में आते हैं जिस बिजनेस के बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं होता है। आज तक जो भी आप काम कर रहे होते हैं उस काम में आपको ये सब चीजें नहीं सिखाई जाती है, लोगों से बात करना, लोगों को प्लान दिखाना, एकदम नया चीजें आती है। तो उसमें आपको सीखना पड़ता है
किन किन चीजों के बारे में सीखना पड़ता है। पहले तो आपको आश्रम का प्लान सीखना होता है कि आश्रम का प्लान क्यों है, आखिर ऐसा क्या बात है कि यहाँ पे बाहर में जो साबुन 10 रुपये में मिलता है और उससे भी कम क्वालिटी का मिलता है, वो आश्रम में आके 9 रुपये में मिल जाता है, और यहाँ पे सामान भी इस्तेमाल करने का पैसा मिलता है, यहाँ पे 100% शुद्ध सामान मिलता है। ये सब कैसे होता है, ये सब क्यों होता है, मार्केट में आज तक ऐसे सुना नहीं, और यहाँ पे सामान इस्तेमाल करने का भी पैसा मिलता है। तो ये सब आपको प्लान के थ्रू आपको बताना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि यहाँ पे सस्ता है, अच्छा है, गारंटी वाला है, स्टिल सामान इस्तेमाल करने का पैसा मिलता है, और जब आप किसी को बताते हैं उसके बारे में तो उसके बारे में बताने का भी पैसा मिलता है। तो आपको प्लान सीखना होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको यहाँ पे प्रोफाइल सीखनी होती है कि कंपनी का प्रोफाइल क्यों है, ये कंपनी बेस्ड क्यों है, ये कंपनी में ऐसे क्या बात है कि हमने इस कंपनी को चूज किया है, हमने इस कंपनी के साथ काम करने का फैसला किया है। तो आपको प्रोफाइल के बारे में सोचना पड़ेगा, और उससे भी अच्छी चीज इसके प्रोडक्ट के बारे में आपको सीखना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप किसी को बताने जाएंगे तो आप प्रोडक्ट के बारे में ही बात करेंगे। और यहाँ पे मैं बहुत अच्छा एक बात बोलती हूँ कि कोई आदमी बाहर में 40 साल से, जब से वो पैदा हुआ है 40 साल का है, तो 40 साल से वो कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट, बाहर का साबुन हो, बाहर का ऑयल हो, चाहे सरसों का तेल हो। तो आप सोचिए कि कोई आदमी जब से पैदा हुआ है, अगर वो 40 साल का है तो 40 साल से वो सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहा है, तो वो आप उनसे 40 मिनट में मिलेंगे और आपको क्या लगता है कि वो 40 साल की आदत छोड़ के आपका तेल इस्तेमाल करना शुरू कर देगा? तो वो जो है ना कि वो क्यों 40 साल की आदत छोड़ के आपका ऑयल क्यों इस्तेमाल करेगा, इसको बताने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। आपको उस प्रोडक्ट की फुल जानकारी लेनी होगी, और ऐसे एक प्रोडक्ट की आपको जानकारी लेनी होगी, तभी आप फील्ड में जाके काम कर पाएंगे। एक ऐसी सोसाइटी जिस सोसाइटी में टैबलेट को मेडिसिन बोला जाता है, कोई भी टैबलेट देखेंगे तो मेडिसिन बोलेंगे, उस सोसाइटी में आप न्यूट्रीचार्ट को कैसे सेल करेंगे? उस सोसाइटी में जहाँ पे लोग सप्लीमेंट के बारे में नहीं जानते, फूड सप्लीमेंट के बारे में नहीं जानते, तो वहां पे आपको किसी को न्यूट्रीचार्ट के बारे में बताना है तो उसके बारे में पहले आपको सीखना होगा, उस प्रोडक्ट के बारे में सीखना होगा, उस प्रोडक्ट की नीड क्यों है उसके बारे में सीखना होगा, सामने वाले को क्या बोलना है उसके बारे में सीखना होगा। ये सब जो सीखना होगा, ये सीखने का जो फेज है, यहाँ पे सीखना पड़ता है, तो इसके लिए यहाँ पे सर्वाइव करना पड़ता है, क्योंकि लोग ज्यादातर सीखना पसंद नहीं करते नई चीजों को, और एक एज होने के बाद तो और हम सीखना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे सीखना पड़ता है, और जब आप सीखते हैं और सीखते सीखते आप लोगों को प्लान देते हैं, और जब आप प्लान देते हैं उस टाइम पे लोग आपको रिजेक्ट करते हैं। और हम लोग जो ज्यादातर लोग होते हैं, जो हम लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या थोड़ा सा हाई मिडिल क्लास में होते हैं, तो हमें ये बर्दाश्त ही नहीं होता है कि हम किसी को प्लान दिखाएं और कोई हमको ना बोल दे। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई हमें ना बोल दे? तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये सब काम हमसे नहीं होगा, ये तेल लगाने वाला काम हमसे नहीं होगा, ये जो हम लोगों को बताना पड़ता है, लोगों से बात करना पड़ता है, लोगों को बोलना पड़ता है, लोगों को मस्का मारना पड़ेगा, ये सब काम हमसे नहीं होगा। ज्यादातर लोग ऐसे बोलते हैं, क्योंकि आज से पहले ये मेंटलिटी हमारी थी ही नहीं। जब से हम बचपन से पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ के हमारे दिमाग में यही डालते हैं कि बेटा पढ़ लिख लो, बेटी पढ़ लिख लो, जॉब कर लो, जॉब कर लो। और जॉब में ऐसा मेंटलिटी है कि हाँ बस एक ऑफिस में बैठ के काम करना है या एक काम करना है, तो वो फील्ड वर्क नहीं होता, वो स्किल्स तो हमें नहीं सिखाई जाती हमें, चाहे वो सेलिंग स्किल हो, चाहे प्रोस्पेक्टिंग स्किल हो, चाहे फॉलो अप स्किल हो। और यहाँ पे सब स्किल जरूरत होती है। आपको पहले प्लान दिखाना होता है, उसको प्रोडक्ट समझाना होता है, उसको सिस्टम समझाना होता है, उसके बाद भी वो ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो आपको उनको बार बार फॉलो अप करना होता है। और हम कभी कभी 2-3 बार से ज्यादा किसी को फॉलो अप करना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारा ईगो हर्ट होता है, हमें लगता है कि हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो खत्म हो रहा है, हमें सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आने लगती है। तो ये सब चीजें है ना थोड़ा तकलीफ देती है, क्योंकि हम जिस मेंटलिटी के हैं उस मेंटलिटी के खिलाफ ये चीजें जाती है। तो जब इस मेंटलिटी के खिलाफ जाती है तो लोग ज्यादातर इस चीज में कि हमसे नहीं होगा, हमसे इतना कुछ सीखा नहीं होगा, हमसे लोगों से बात करना नहीं होगा, हमसे लोगों को ऐसे मस्का मारना नहीं होगा, लोगों को तेल लगाना नहीं होगा, तो ये सब चीजें सोच के हम क्विट कर जाते हैं और पहले 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना में हम छोड़ के इस बिजनेस को चले जाते हैं। तो पहला चीज कि आपको जब भी आप डिसीजन लें तो डिसीजन हार्ड डिसीजन हो कि अब मैं आया हूं और मैं सीखूंगा, करूंगा, ज्वाइनिंग करूंगा और बहुत सारा सेल भी करूंगा।
तो इस तरीके का आपका डिसीजन होना चाहिए और पहले 6 महीना आपको सीखना है और सरवाइव करना है। मतलब कि सरवाइव करना है मतलब इस इंडस्ट्री में रहना है, आपको छोड़ के नहीं भागना है। और अगर फर्स्ट 6 महीना आप सरवाइव कर जाते हैं तो धीरे धीरे आपको आदत लग जाती है, आपको पता चल जाता है कि कैसे काम होता है, तब ज्वाइनिंग भी आनी स्टार्ट हो जाती है, लोग प्रोडक्ट भी सेल होना स्टार्ट हो जाता है, तो आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आप मुझसे थोड़ा हो सकता है और थोड़ी थोड़ी इनकम हम स्टार्ट कर देते हैं। तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहले 6 महीना में हमें क्या करना होता है मेनली, तो 2 काम हमें मेनली करना होता है। पहला होता है कि ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग करनी होती है क्योंकि हमारी कोई टीम नहीं है, और यहाँ पे जो रॉयल्टी आएगी, रॉयल्टी का मतलब क्या है कि आपके एक तरफ जो बिजनेस होगा वो 3.5 लाख का बिजनेस होगा और दूसरे साइड जो बिजनेस होगा वो 1,15,000 का बिजनेस होगा। ये रॉयल्टी का मतलब होता है कि ये रॉयल्टी में आपको इतना बिजनेस करना होगा। तो इतना जो बल्क बिजनेस है ना, 3.5 लाख 1,15,000 का बिजनेस, इतना बड़ा बिजनेस जो है वो आपको नेटवर्क से ही हो सकता है, वो आप अकेले कभी भी नहीं कर सकते। तो वो जो नेटवर्क से हो सकता है, तो नेटवर्क आपको बनाना होगा, मतलब कि आपको ज्वाइनिंग करनी होगी। तो पहला स्टेप होता है कि आपको ज्वाइनिंग करनी है, और इसे ज्वाइनिंग करने के चक्कर में आपका सेल हो जाता है। कैसे? तो आपने प्लान सीखा, प्रोडक्ट के बारे में सीखा, कंपनी का प्रोफाइल सीखा कि कैसे कैसे काम करती है, उसके बारे में सीखे और आप काम करना स्टार्ट कर दिए। तो जब आप मार्केट में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, लोगों को प्लान दिखाते हैं, तो 100% सब लोग ज्वाइनिंग नहीं कर लेते। आपके बैग में प्रोडक्ट होना चाहिए, आपके बैग में प्लान बुक होना चाहिए, आपके बैग में एक डायरी होनी चाहिए जिसपे कि आपको प्लान दिखाना है। तो आप मान लीजिए 10 लोगों से मिलते हैं, आप 10 लोगों से मिले, उस 10 के 10 लोग सब लोग आज से में ज्वाइन नहीं करेंगे। मतलब ये लॉ ऑफ एवरेज है, सब लोगों को समझ में नहीं आता, कोई भी चीज सबको समझ में नहीं आता। तो 10 लोग, सारे लोग ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। उसमें से कुछ लोग हैं जो बोलेंगे कि हाँ कल आओ, परसों आओ, इतने तारीख को आओ, ऐसे चलता रहता है। लेकिन आपके बैग में प्रोडक्ट रहेगा, आपने प्लान बताया, आपने हेल्थ गार्ड के बारे में बताया, आपने न्यूट्री चार्ज के बारे में बताया, आपने गुड डॉट के बारे में बताया, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में आपने बताया उनको। तो वो बोलेंगे ठीक है बाद में आना, तो आप तुरंत अभी वहां पे एक हेल्थ गार्ड का पैकेट निकाल के दे देंगे, एक न्यूट्री चार्ज का पैकेट निकाल के देंगे, ठीक है मैं उतने दिन बाद आऊंगा, लेकिन तब तक आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखिए। यानी कि वो आदमी ज्वाइन तुरंत नहीं किया, लेकिन आपका प्रोडक्ट सेल हो गया वहां पे, यानी कि आप वहां पे रिटेलिंग कर पाए। और पहले जो 6 महीने होते हैं उसमें आपको यही करना होता है, आपको प्रोडक्ट सेल करना होता है कुछ, और आपको कुछ ज्वाइनिंग निकालनी होती है, और ये दोनों साथ साथ होता है। कुछ लोग को सेल कर कीजिए, कुछ लोगों का ज्वाइनिंग कीजिए। तो पहले 6 महीना में मैं यही काम की थी, और मेरा ज्यादा फोकस होता था, वो होता था ज्वाइनिंग पे, कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग कर पाऊँ। वो इसलिए क्योंकि ज्वाइनिंग अगर किसी की हो गई है, यानी कि कोई आदमी अगर मेरे नेटवर्क में ज्वाइन कर गया, मैंने स्टार्ट किया, मेरा 2 टीम स्टार्ट हुआ है, और मैंने किसी का बिजनेस यहाँ पे या यहाँ पे ज्वाइनिंग कर दी। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने ज्वाइनिंग किया किसी का, और यहाँ पे ज्वाइनिंग किया, उसका ज्वाइनिंग करके मैं छोड़ दी हूँ, वो ज्यादा कुछ एक्टिव नहीं कर रहा है, उसने सामान लिया और ज्वाइनिंग उसका हो गया है। इसके बाद लेकिन मैं तो काम कर रही हूँ, और उससे उसके नीचे बिजनेस तो हो रहा है, और उससे उसके नीचे जो बिजनेस हो रहा है, ये बिजनेस दिखा के मैं उससे बाद में स्टार्ट करवा सकती हूँ। तो ये भले ही मेरा वाइटल पिन में काम आए ना आए, हो सकता है ये मुझे विनर पिन में काम आए ना आए, रनर पिन पे काम आए या नहीं आए, स्टार पिन में काम आए या नहीं आए, लेकिन जब इसके नीचे मैं 50,000 का बिजनेस, 60,000 का बिजनेस, 1 लाख का बिजनेस खड़ा कर दूंगी, तो मैं इसको उस बिजनेस का स्क्रीनशॉट भेज के मैं इसको मोटिवेट कर सकती हूँ कि देखो भैया, आपकी मैंने ज्वाइनिंग की थी, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग के डिसीजन जो आपने लिया था कि मुझे ज्वाइनिंग करना है, उसके आपको फायदा मिल रहा है कि आपके नीचे आज 70,000 का बिजनेस, 50,000 का बिजनेस, 60,000 का बिजनेस है। आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपने ज्वाइनिंग होने से आपकी टीम ने काम किया। तो सोचो, अगर आपके टीम के काम करने से इतना फायदा हो सकता है, तो अगर आप काम करो तो कितना फायदा हो सकता है। ये बात मैं जब उनको बोलूंगी, तो ऐसे इतने लोगों को अगर मैं बोलूंगी, तो उसमें से कुछ लोग एक्टिव होंगे, कुछ लोग काम करना स्टार्ट होंगे, और उसका फायदा मुझे बाद में मिल सकता है। इसलिए मैंने पूरा डिसीजन लिया, और मेरी अपलाइन ने बोला कि तुमको अगर बहुत बड़ा पैसा कमाना है तो बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना होगा, और बहुत बड़ा नेटवर्क मतलब कि ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग। तो मैं अपने जब मैं काम स्टार्ट की थी, तो पहले 6 महीना 1 साल मैंने ज्वाइनिंग पे खूब फोकस किया, और ज्वाइनिंग करने के पर्पज से वहां पे मैंने सेल करना स्टार्ट कर दिया कि जो ज्वाइनिंग नहीं होगा उसको हम प्रोडक्ट कुछ ना कुछ दे के आएंगे। तो जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाएं, 10 में से जो होते हैं 7 लोग जो है वो फॉलोअप में चला जाता है, और 3 लोग ज्वाइनिंग होते हैं, 3 लोगों का ज्वाइनिंग मिनिमम होगा है।
ये मैं मिनिमम बोल रही हूँ। अभी जो भी बात करूंगी वो मिनिमम पे बात करूंगी, ताकि वो लॉ ऑफ एवरेज अच्छे से काम करे, वो आपके लिए भी काम करे, मेरे लिए भी काम करे, रॉयल्टी अचीवर के लिए काम करे। तो मैं मिनिमम लेके बात करूंगी। अगर 10 लोगों को आपने प्लान दिखाया, 7 लोगों ने कुछ वो फॉलो अप में चले गए, मतलब कि वो तभी ज्वाइन नहीं किए, आपको बाद में ज्वाइनिंग करेंगे, 3 लोगों का ही ज्वाइनिंग हुआ। तो ये जो 7 लोग हैं, इन 7 लोगों को जो मैंने समय दिया है उसको बेकार नहीं करूंगी मैं। इस 7 लोगों को मैं कम से कम अगर 500 का भी प्रोडक्ट बेच के अगर आती हूँ, उसको दे के आती हूँ, तो 7 मतलब कि मेरा 3500 रुपये का प्रोडक्ट बिक गया। और इससे मेरा डायमंड क्लब हो जाएगा, इससे मेरा वो जो 2000 बीवी का ऑफर है वो हो जाएगा, इससे जो भी न्यूट्रीचार्ज का ऑफर आया है 5000 बीवी का वो हो सकता है। तो ये आइडिया मुझे ध्यान में रखना है कि कोई ज्वाइनिंग करेगा उसको भी सामान देना है, जो ज्वाइनिंग नहीं करेगा उसको भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हमें दे के आना है। लेकिन वो प्रोडक्ट तभी आप दे पाएंगे जब आप ये वाला पार्ट अच्छे से क्लियर करेंगे, मतलब कि प्रोडक्ट की अच्छे से आप जानकारी लेंगे, तभी आप प्रोडक्ट की सेल कर पाएंगे। तो पहला 6 महीना तो मुझे लगता है कि यही करना चाहिए। अगर आप रॉयल्टी के लिए एकदम दृढ़ संकल्पित हो गए हैं कि हाँ मुझे रॉयल्टी लेना है, तो पहले 6 महीना पहले सर्वाइव कीजिए इस इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री को सीखिए कि कैसे काम करता है, इसमें कैसे काम करने हैं, और इस इंडस्ट्री के लायक जो स्किल है उस स्किल को सीखिए। और इस स्किल को सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि फील्ड में काम करके। फील्ड का मतलब ये नहीं बोलती हूँ कि बाहर में जाके, आप घर पे भी काम कर सकते हैं। कोई डिजिटल काम करना चाहे, फोन पे प्लान दिखाना चाहे, सोशल मीडिया का यूज करना चाहे, तो वो भी कर सकता है। और अभी के टाइम पे बेस्ट चीज वही है कि आप फिजिकल भी काम कीजिए और सोशल मीडिया पे भी काम कीजिए। तो फिजिकल और डिजिटल दोनों तरीके से आप काम कीजिए। तो पहला 6 महीना इस तरीके से काम करना है। इसके बाद जो आता है वो आता है जो आपका आता है 6 महीने से 3 साल का पीरियड, और ये होता है स्टेबिलिटी का। क्योंकि अब आपके पास अच्छी खासी थोड़ी इनकम आने लगती है, माला मिलने लगता है, स्टेज पे बोलने का मौका मिलता है, लोग पहचानने लगते हैं कि हाँ आप एक नेटवर्कर हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे क्या क्या जरूरी होता है, और ये चीज यहाँ पे सबसे जरूरी होता है, मतलब कि कभी इसको भूलना नहीं है कि फेज चेंज होंगे लेकिन एक चीज चेंज नहीं होगी, वो होगी ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग हमेशा लगाना है, ज्वाइनिंग हमेशा लगाना है। आप कितने भी पिन पे, कितने ही बड़े से बड़े पिन पे जाओ, ज्वाइनिंग तो लगाना ही लगाना है। वो आपका डेप्थ चलता ही रहेगा, आपका वो जर्नी चलता ही रहेगा। और मैं तो बोलती हूँ कि जब आपके पास पहले जितनी ज्वाइनिंग लगती थी, रॉयल्टी के बाद उससे ज्यादा ज्वाइनिंग आप लगा सकते हो, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाता है, आपके अंदर वो विश्वास आ जाता है, आपके पास एक चेक है दिखाने के लिए कि मैं इतना कमा रहा हूँ। और टेक्निकल के बाद आप उससे और ज्यादा ज्वाइनिंग लगा सकते हो, और उस अपने से अच्छे लोगों का ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। क्योंकि हर फेज होता है ना, जब हम स्टार्ट करते हैं तभी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ और होती है, तो हमारा नेटवर्क आसपास लोगों का होता है, आसपास सेम इकोनॉमिकल कंडीशन वाले का होता है। लेकिन जब आप धीरे धीरे आस्ते में अमीर बनते हैं, तो अमीर लोगों की संगति में आते हैं, और तब आप अमीर लोगों को ज्वाइनिंग करवाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको पहला चीज हमेशा करता रहना है, वो है ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग हमेशा करते रहिए, जितना ज्यादा ज्वाइनिंग कर सकते हैं उतना ज्यादा तेजी से आपका बिजनेस निकलता रहेगा। दूसरा चीज है कि सेलिंग। सेलिंग हमेशा एक पार्ट है। जब भी आप किसी को प्लान दिखाएंगे तो वो फट से ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, वहां पे आप उनको प्रोडक्ट कुछ ना कुछ सेल कर दीजिए, उससे आपका रिटेलिंग हमेशा होता रहेगा, आपका प्रोडक्ट सेल होता रहेगा, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता रहेगा, आपके कोड पे कुछ भी होता रहेगा, जिससे कि आप डायमंड क्लब मेंटेन कर पाएंगे, 2000 बीवी जो है वो सब मेंटेन कर पाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारा एक फेज है, जैसे कि बहुत सारे ज्वाइनिंग आपको करनी है, कुछ अच्छे लोगों का ज्वाइनिंग करना है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, वो 800 रुपये का ही परचेजिंग कर पाया अगर मान लीजिए, तो अगर आप कुछ प्रोडक्ट सेल करके रखेंगे तभी तो 200 की परचेजिंग उसके कोड पे करके आप उसका आईडी जो है वो आईडी लगा पाएंगे। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो दूसरा चीज है वो आपको डिटेलिंग करते रहना है, प्रोडक्ट आपको सेल होते रहे, ये पार्ट है। मतलब कि आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो ये होता रहेगा, ये फील्ड में काम करेंगे तो ये सब होता रहेगा। और तीसरा चीज जो होता है इस फेज में, वो होता है कि आपके टीम में कुछ लोगों का नेटवर्क आ गया है। आपने ज्वाइनिंग लगाई 6 महीने में, तो कुछ ना कुछ नेटवर्क आपके टीम में आ गया। अब ये जो नेटवर्क आया, अब इस नेटवर्क को अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर हम कभी बड़ा नेटवर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बस ज्वाइनिंग करने से, बस रिटेलिंग करने से हम कभी भी बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। हमें बड़ा बिजनेस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए। तो अब ये जो नेटवर्क हमारा बना है ना, ये सब जो लोग आए हैं, इस लोगों में से किसी लोगों को हमें लीडर को क्रिएट करना होगा, लीडर क्रिएशन करना होगा। मतलब कि हमें वाइटल पिन बनानी होगी। कोई बिगनर निकलेगा, कोई स्टार्टर निकलेगा, कोई ओपनर निकलेगा। तो हमें पता नहीं कि कौन आदमी कैसा काम करेगा, कौन आदमी कितना बड़ा काम करेगा, कौन आदमी कब काम करेगा।
इसलिए हमें सबको एजुकेशन देना होता है, हमें सबसे लगातार बात करनी होती है, हमें उनका कमीशन, उनका बिजनेस, उसका क्या स्टेटस है, सब कुछ हमें उन्हें बताते रहना पड़ेगा। इसके लिए आप एक्सेल शीट पे काम कर सकते हैं कि आपके जो टेक्निकल अचीवर हैं उस टेक्निकल अचीवर से आप बात कीजिए और आप उनको बोलिए कि आपका जो टीम व्यू है, आपके जो टीम है उस टीम का एक्सेल शीट वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, आपके ए लेग का भी, आपका बी लेग का भी, दोनों लेग का आप एक्सेल शीट लीजिए और वहां पे बैठ के आप थोड़ा सा उसमें टाइम दीजिए कि पर डे आप 1 घंटा या आधा घंटा या 45 मिनट उस पर टाइम देंगे कि कब किसने परचेजिंग की है, कौन कितना सीरियस है, कौन ज्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है। कोई अगर प्रोडक्ट लगातार इस्तेमाल कर रहा है इसका मतलब ये है कि उसको प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं, तो आप उनको फोन करके बता सकते हैं। अगर कोई 1500 वीवी लगातार कर रहा है यानी कि उसका 500 वीवी से छूट रहा है, वो 2000 वीवी वाला जो हमारा ऑफर है, तो आप उनसे फोन करके बताइए कि आप 1500 तो कर ही रहे हैं और 500 बीवी और करके आप उस ऑफर में शामिल हो सकते हैं। और फिर आप उनसे पूछिए कि आपको प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं, आप लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप चाहें तो दूसरों को भी आप सजेस्ट कर सकते हैं और अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। और मैंने ऐसे बहुत सारा काम किया है, एक्सेल शीट लेके मैं दिन भर फोन पे कभी कभी लगी रहती थी। कभी मेरा बाहर का प्रोग्राम नहीं होता था तो 3-3 घंटे 4-4 घंटे मैं सबसे बात करती थी कि भैया आपका बिजनेस इतना है, आंटी आपका बिजनेस इतना है, आप ऐसे ऐसे काम कर सकते हो, आप थोड़ा इंटरेस्ट हो क्या, ऐसे करके हम लोग सिखाएंगे, हम लोग हेल्प करेंगे, ऐसे करके काम कर सकते हैं। और उसी में से जितने लोगों की आपने ज्वाइनिंग की है उसी में से कुछ लीडर आपको मिल जाएंगे और जो लीडर आपके लिए काम करेंगे। और जब वो लीडर काम करेंगे वो अपना दूसरा टीम करेंगे, उस टीम में काम करेंगे, तो यहाँ पे उसकी भी एनर्जी लगेगी, उससे भी जो बिजनेस होगा और यहाँ पे आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट होना स्टार्ट होगा। आप भी काम कर रहे हैं, आपके टीम में कोई काम कर रहा है, ऐसे करके आपको एक अच्छा खासा बीवी जनरेट होना स्टार्ट होगा और धीरे धीरे आपका बिजनेस बढ़ते बढ़ते आप रॉयल्टी तक जाएंगे और रॉयल्टी के बाद फिर वहां से भी कंपाउंड इफेक्ट होगा और वहां से आप टेक्निकल पे जाएंगे। तो ये 3 काम लेकिन हमेशा आपको करना ही करना पड़ेगा। पहला वो होगा ज्वाइनिंग, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी ज्वाइनिंग आने की रेट जो है वो बढ़ेगी, अच्छे अच्छे लोगों का ज्वाइनिंग आएगा। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमें किसी भी स्टेज में जाके अपनी ज्वाइनिंग को कम नहीं करना है। जितना बड़े स्टेज पे जाएंगे उतना बड़े लोगों की ज्वाइनिंग होगी और जितना बड़े लोग आपके नेटवर्क में आएंगे उतना बड़ा नेटवर्क आपके पास होगा। दूसरा रिटेलिंग का, जब तक आप सेल नहीं करेंगे, जब तक आप प्रोडक्ट के बारे में, सेलिंग मतलब आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज है, सिंपली जिसके पास प्रोडक्ट का नॉलेज है वो कुछ ना कुछ सेल करेंगे ही, कुछ ना कुछ सेल उनसे होगा ही होगा। और जब आप सेल करेंगे तभी आपकी टीम आपको देखेगी और उससे आपका सेल होगा, बहुत सारे लोगों का डायमंड क्लब होगा, बहुत सारे अच्छी अच्छी बीवी का जो हमारा ऑफर है वो सब ऑफर वो क्वालिफाई कर पाएंगे। और तीसरा लीडर क्रिएशन, तो हमें आइडिया नहीं होता, इसके बारे में एक चीज और मैं बोलूंगी, हमें आइडिया नहीं होता कि कौन काम करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जिससे हम बहुत उम्मीद रखते हैं कि ये तो मेरा टीम का रॉयल्टी अचीवर है, ये तो मेरे टीम का टेक्निकल अचीवर है, ये तो मुझे बहुत बड़ा बिजनेस देगा, ये तो बहुत धमाल का बिजनेस करेगा, और कभी कभी वही हमें धोखा दे देता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिनसे आपको कुछ भी मतलब नहीं होगा, कि आपको मतलब एहसास ही नहीं होगा कि ये बंदा बिजनेस कर सकता है, ये काम करेगा, इसको तो कुछ नहीं आता, ये कैसे काम करेगा। और वो बंदा जब स्टार्ट होता है तो इतना बड़ा बिजनेस देता है, इतना बड़ा बिजनेस देता है जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। तो कभी भी जज मत कीजिए अपने टीम में कौन लीडर बनेगा नहीं बनेगा, और ज्वाइनिंग के टाइम पे भी कभी जज मत कीजिए। और इस बात पे तो मैं एक बात बोलती हूँ कि जब हमारे जो फाउंडर हैं, जो टीसी छाबड़ा सर जी हैं, उन्होंने कभी जज नहीं किया, उन्होंने कभी लिखा कि ये वाला आदमी नहीं कर सकता, पढ़ा लिखा वाला कम पढ़ा लिखा नहीं कर सकता, या जो इस बैकग्राउंड का है वो नहीं कर सकता, तो कभी भी ऐसा मेंशन है ही नहीं। जब टीसी छाबड़ा सर ने ये जज नहीं किया कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, तो हम और आप कौन होते हैं जज करने वाले। हम और आप कभी जज ही नहीं कर सकते कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। यहाँ पे हमें बस इतना मानना है कि हम एक मंदिर में बैठे हैं जिसका नाम है आरसीएम, और इसका जो प्रसाद है वो है प्लान, और इस प्रसाद को हमें सबको बांटना है। हमें देखना ही नहीं है कौन क्या है नहीं है, और इस प्रसाद को हमेशा बांटते रहना है, और जो जितना ज्यादा सच्चे मन से ग्रहण करेगा उसको उतना बड़ा रिजल्ट मिलेगा। और सेम चीजें लीडर क्रिएशन में करना है, आपको सबको नॉलेज देना है, सबसे पूछना है, सबको इन्फॉर्मेशन देना है, और कब कौन निकल जाएगा, सबको मीटिंग के लिए इनवाइट करना है, सबको सेमिनार के लिए इनवाइट करना है, और कब कौन निकल जाएगा इसका आइडिया हमें भी नहीं होता है। तो ये तीन चीजें हमेशा लगातार आपको करते रहना है। और जब भी आप करते रहेंगे तो फिर एक शानदार रॉयल्टी का मुकाम आएगा, एक शानदार पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाएगी,
बहुत बड़े बड़े स्टेज पे जाने का मौका मिलेगा, बहुत भारी भारी माला से सम्मानित करने लगेंगे। फिर जब आप स्टेज पे जाएंगे तो जो हॉल के लोग हैं, बहुत सारे लोग बैठे रहेंगे और वो आपकी तरफ देख के बोलेंगे कि मुझे इनके तरह बनना है, मुझे इनके तरह काम करना है, मुझे इनके तरह पैसा कमाना है। वो स्टेज आपका होगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। और जब ये मुकाम हासिल कर लेते हैं, ये 6 महीने से 3 साल के टाइम पे आपको ये सब काम करना है। और जितना ज्यादा अपने आप को अपडेटेड रखेंगे, जिससे भी कंपनी की कोई भी ऑफर आती है, आपको फट से उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है, आपको फट से उसकी जानकारी लेनी है, उस जानकारी को अपनी टीम में फैलाना है, उस जानकारी को अपनी टीम में हर एक आदमी को बताना है। और जितना ज्यादा आप अपडेटेड रहेंगे, उतना ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। क्योंकि आज के टाइम पे कंपनी अगर कोई भी डिसीजन लेती है, कोई भी ऑफर लाती है, तो वो हमारे लिए लेके आती है। क्योंकि कंपनी के पास बस प्रोडक्ट बनाने का अधिकार है, मार्केटिंग का अधिकार हमारे पास है। तो मार्केटिंग हम ही लोग करेंगे, तो कंपनी ऐसी ही ऑफर लेके आएगी जो ऑफर हमें मार्केटिंग करने में, हमें बिजनेस करने में फायदेमंद देंगी। तो हर एक ऑफर, जो भी कंपनी को ऑफर आए, उसको एकदम पकड़ लेना है, उसको झपक के पकड़ लेना है कि इस ऑफर में सबसे बड़ा नाम मेरा ही होगा, इस ऑफर में सबसे बड़ा काम मैं ही करूंगी या करूंगा। इस तरीके से उस ऑफर को पकड़ के जितना प्रमोशन हो सकता है, जितना ज्यादा आप फैला सकते हैं, उस ऑफर को फैलाइए और उस पर काम कीजिए। अपडेटेड रहिए, हमेशा सीखते रहिए, हमेशा सिखाते रहिए, ज्वाइनिंग पे पूरा फोकस रखिए। अभी तो ऐसा हो चुका है कि मेरे सामने अगर कोई आदमी आता है ना, तो मुझे उसमें आरसीएम का प्रोस्पेक्टिंग ही दिखता है, इसको कैसे आरसीएम में ज्वाइनिंग करवाना है, ये वाला मेरे दिमाग में चलता रहता है। किस तरीके से मैं इसका नंबर लूं, किस तरीके से क्या हो सकता है, वो करके मैं उसको प्रोस्पेक्टिंग करना ही करना है। आए ना आए वो बात की बात है। अभी मुझे हर एक आदमी आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर दिखने लगता है, और वो डिस्ट्रीब्यूटर मेरे टीम में कैसे आएगा, इसके बारे में खुरापाती दिमाग में चलते रहता है। तो ये आपके साथ भी होना चाहिए। ज्वाइनिंग पे पूरा फोकस कीजिए, लीडर क्रिएशन पे काम कीजिए। लेकिन लीडर क्रिएट तभी आप कर पाएंगे जब आप खुद एक लीडर होंगे। आप खुद लीडर का जब आप काम करेंगे, उतने अपडेटेड रहेंगे, एजुकेटेड रहेंगे। और एजुकेटेड का मतलब ये नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्री होती है, लेकिन उसकी बातों में मूर्खता झलकती रहती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, आश्रम में ही मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखी हूँ जो अंगूठा छाप है, एकदम अंगूठा छाप है। लेकिन जब वो बात करते हैं, जब वो स्टेज पे आते हैं, जब लोगों से टीम के बारे में बात करते हैं, आश्रम के बारे में बात करते हैं, तो मुझे ये पता ही नहीं चलता कि सच में ये अंगूठा छाप है। इस तरीके से वो बात करते हैं। तो एजुकेशन का मतलब ये है कि जो फ्री में अवेलेबल है, आश्रम में तो फ्री में अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आपकी अपलाइन सिखाती है, आपकी टीम सिखाती है, उसको आप सीखते रहिए। जितने शिद्दत से सीखते रहेंगे, उतनी आपकी टीम बढ़ती जाएगी, उतना बड़ा आपका टीम होगा, उतना बड़ा नेटवर्क होगा। तो मैं बोलती हूँ ये सब अगर करते रहे ना, तो मुझे लगता है रॉयल्टी क्या, टेक्निकल क्या, कोर लीडर में आप शामिल हो सकते हैं। और मुझे लगता है अभी मैं यही कर रही हूँ ताकि मैं कोर लीडर जल्दी से जल्दी बन सकूं। तो ये है। उसके बाद जो आता है ना, 3 साल के बाद का जो स्टेज आता है, वो आता है सक्सेस का। सक्सेस का मतलब जो सबसे बड़ी चीज होती है डायरेक्ट सेलिंग में, वो होती है इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट। यहाँ पे कंपाउंडिंग इफेक्ट होने लगता है। आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है, एकदम बड़ा बड़ा नेटवर्क है, बहुत सारे लोग आपके टीम में हैं, और ये जो टीम है, कभी ये काम करते हैं, कभी ये काम करते हैं, कभी ये काम करते हैं, कभी ये काम करते हैं। तब आप कहीं पे सोए भी रहते हैं और सुबह उठ के देखते हैं तो आपका बिजनेस बढ़ गया है। कहीं पार्टी कर रहे हैं, देखते हैं कि बिजनेस बढ़ गया। कभी कोई काम स्टार्ट किया, 1-1 लाख का बिजनेस आधे आधे घंटे में बढ़ जाता है, 1-1 लाख का बिजनेस 10 मिनट में बढ़ जाता है। ये होता है 3 साल से 20 साल के बीच में, ये बिजनेस होता है। अभी मैं अपनी अपलाइन का ही देखती हूँ, मोहन सर का देखती हूँ, तो उनका बिजनेस मतलब लाखों का बिजनेस मतलब बढ़ जाता है एकदम 10 मिनट में, आधे घंटे में, ऐसा बिजनेस बढ़ता है। और मतलब कि जब कभी मौका मिलता है सर के पास बैठने का, तो मैं जब वो देखती हूँ, बोलती ये बिजनेस मेरा कब होगा, ये बिजनेस मेरा क्यों कब होगा, ऐसी वाली चाहत आती है। तो वो वाला स्टेज आएगा, उसमें हम लोग लगातार लगे रहेंगे तो सबका आएगा, जो भी आश्रम में शिद्दत से लगे रहेंगे। और आश्रम में तो कंपाउंडिंग इफेक्ट इसलिए भी और जबरदस्त होगा क्योंकि आश्रम के पास जो प्रोडक्ट है, जो रेंज है, वो लाजवाब है, वो लाजवाब है। एक फैमिली जाएगी परचेजिंग करने के लिए, अपने घर का सामान लेने के लिए, अपना सामान लेने के लिए, और हम देखेंगे कि 20,000 बीबी बढ़ गया है। ये वाला दिन आने वाला है आश्रम में, जिस तरीके से प्रोडक्ट की रेंज हमारे पास आ रही है। अभी एक फैमिली जाती है तो मुश्किल से कभी 2,000 बीबी, कभी 4,000 बीबी, कभी ऐसे हो जाता है। लेकिन अगर आप टिके रहे और अभी से 10 साल 20 साल टिके रहे, तो ये मैं बोलती हूँ, यकीनन मैं मानती हूँ कि बहुत बड़ा बड़ा मॉल होगा, और एक बार में एक फैमिली जाएगी, एक आदमी जाएगा और 20,000 बीबी बढ़ जाएगा, 30,000 बीबी, 50,000 बीबी बढ़ जाएगा। इतना बड़ा रेंज आने वाला है। तो इस तरीके से काम करना है। मुझे लगता है कि इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, यही काम करना होता है।
मैं तो बोलती हूँ कि एकदम आसान से बोलती हूँ, करना क्या होता है आश्रम में, लोगों को ज्वाइनिंग करवाना होता है और लीडर क्रिएट करना होता है, यही तो होता है। लेकिन ये करने में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी होती है, किस तरीके से तैयार करना होता है, किस तरीके से खुद को सीखना होता है, कितना कुछ सैक्रिफाइस करना होता है। कभी कभी आपकी फैमिली में कोई फंक्शन होगा, उस फंक्शन में आप नहीं जा पाएंगे, कभी कभी आपके घर में कोई पार्टी होगा, उस पार्टी में आप नहीं जा पाएंगे। ये पहले 3 से 4 साल आपको ऐसा करना ही है, ये पहले से 3 साल में आपको ये करना है। हमेशा मैं मानती हूँ कि आप कुछ भी छोड़ना नहीं है, लेकिन कभी भी ऐसा सिचुएशन आया कि कोई एक फंक्शन है और आरसीएम का फंक्शन है, तो आरसीएम के फंक्शन को आपको चूज कर लेना है बस। 3 साल यही कीजिए, 3 से 5 साल ये कीजिए, फिर उसके बाद आपके टीम में बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो आपके बिजनेस को संभालने लगेंगे, तो फिर आप फ्री हैं, आप उस तरीके से कर सकते हैं।